नमोस्तु नमोस्तु नमो नमो आर्या नमो ज्ञान सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकं प्रदानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शास्त्र नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकम् श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय मार्गणा हो जीव की जो खोजे निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सभी करो सभी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है। इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं मागणा का स्वरूप। ये मागणा का स्वरूप अपने पुराने ग्रंथों में से आया। तो सबसे पहले रचना हमारी हुई वो मागणा की हुई है। मागणा का वर्णन लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि जीव को पहचान नहीं है। जीव की कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह पाया जाता है, तो उससे हिंसा में प्रवृत्त रहता है। और जब तक हिंसा में प्रवृत्त रहता है तब तक धर्म प्रारंभ इसका नहीं होता। सबसे पहला धर्म बताया अहिंसा। हम्म, अहिंसा, क्रोध का त्याग, हिंसा का त्याग और अहिंसा का ग्रहण। जब तक ये जीव हिंसा में प्रवृत्त रहेगा तब तक धर्म ग्रहण भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला मूल बताया हिंसा ना हो जीव को। तो हिंसा कब नहीं होगी? जब हिंसा का स्वरूप जानेगा, हिंसा के स्थान जानेगा और अहिंसा का फल जानेगा, तब हिंसा नहीं होगी। तो हिंसा के स्थान कौन कौन से हो सकते हैं उन्हें बताने के लिए बताया मागणा कि कहाँ कहाँ जीव कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो इसके अंदर अपन लोगों की मागणा चल रही है सम्यक्त मागणा। तो कल अपन लोगों ने पढ़ा था सम्यक्त किसे कहते हैं, पांच सिद्धांत को सम्यक्त कहते हैं। और उसके छह वेद अपन लोगों ने पढ़े थे। उपशम सम्यक्त, छह उपशम सम्यक्त, छह सम्यक्त, सम्यक मिथ्यात्, सासाधन और मिथ्यात्। कल अपन लोग यहाँ तक इसके अंदर आ गए थे। हमारे जैन धर्म का सबसे मुख्य विषय है सम्यक दर्शन। जैन बनना काफी नहीं है, जैन कुल में पैदा होना काफी नहीं है। कोई जैन कुल में पैदा होने से माने कि हम सम्यक दृष्टि हैं, सो ऐसा नहीं है। हो सकता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए कि सेठ के कुल में पैदा हो जाए और सोचे हम सेठ हैं और कमाई धमाई करे नहीं और अपना सेठाई का भोग करता हुआ उस पैसे को उड़ा दे, तो सेठाई कब तक रहेगी? बहुत दिन टिकने वाली नहीं है। जब तक अपनी कमाई ना करे तब तक। ऐसे कुल में पैदा होने से जैन नहीं होता। जैन किसी जाति और कुल का नाम नहीं है। जैन तो पुरुषार्थ से उत्पन्न किया गया सम्यक दृष्टि जो है उसका नाम जैन है। समझ में आया आप लोग? कोई सोचे हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमारे पिताजी माता पिता का जो कुल होता है, पिता का होता है उसे कुल बोलते हैं। जो माता की तरफ से होता है वो जाति बोलते हैं। पिता भूपा मातुल नृप जो होए न सो मद ठाने। अपने चाचा हों, पिता हों, अपने ताऊ हों, उनके बच्चे हों, कोई राजा बन जाए और अपने को घमंड होता हो, हमारे नेता देखे, मंत्री देखे, एक कुल का मद है। और माता की तरफ से कोई बन जाए तो मामा बन जाए कोई, मामा का लड़का कोई बन जाए राजा वगैरह, और तो घमंड हो, तो जाति का मद है। ऐसा ये कुल का मद, जाति का मद क्यों उत्पन्न होते हैं? कब? जब तक जीव सम्मति नहीं प्राप्त करता तब तक। मात्र जैन होने से जैन नहीं होता। कब तक? जब तक सम्मति प्राप्त नहीं होता तब तक। इसीलिए यदि मोक्ष की है कामना तो स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कहा? पर है मोक्ष की कामना तो स्वाध्याय एक करना गाथा है, आचार्य कुंद कुंद देव की मूल गाथा है ये। यदि परिवज्जतु सामर्णम यदि इच्छति विमुखम, ये दुख से बचना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। ये स्वाध्याय के अंदर बहुत ग्रंथ है, प्रथमन नहीं हो गया, करना नहीं हो गया, चरण नहीं हो गया, द्रव्य नहीं हो गया। तो किस तरह पढ़ें, क्या पढ़ें? इसके लिए समझो भैया क्या पढ़ने योग्य है। सबसे पहले सम्यक्त प्राप्त करो। सम्यक्त जो सम्यक्त के शास्त्र हैं वे पढ़ो। सबसे पहले चारित्र को मजबूत करो। चारित्र माने जिसे तुम चारित्र समझते हो वो। चारित्र किसे समझते हैं? नियम लो, त्याग करो, कपड़े छोड़ो, व्रत लो, इसको सब समझते हैं ना। ये तो हो जाएंगे। सबसे पहले पुरुषार्थ पूर्वक तू सम्यक दर्शन को धारण कर। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरिता, सम्यक ताना लहेसो दर्शन धारो भव्य पवित्र। पवित्र।
यदि सम्यक दर्शन नहीं है और तू त्याग करता है तो लोक मनोरंजन है, कुछ नहीं है इसके अलावा। तू अपना मन भी खुश करता है, दूसरों का मन खुश करता है। मुनि बनते हैं ना दूसरों के लिए, दुनिया को समझाते हैं, दुनिया को रिझाते हैं। अरे ये अपने लिए पद है भैया, दूसरों के लिए पद नहीं है, लोक रंजन पद नहीं है। धर्म मात्र अपने लिए। सबसे पहले प्रयास करो सम्यक ग्रहण करने का, बाकी काम समय होंगे। जैसी लड़की का रिश्ता कर दो, बाकी काम समय होंगे। पुत्र पुत्रादि आदि काल अवधि आने पर समय हो जाएंगे। इस तरह से पहले क्या करो, सम्यक्त। तो सम्यक्त कैसे होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गुम्मट सार जी से। कैसे सम्यक्त प्राप्त करें, क्या पढ़ने क्या है, कैसे पढ़ें जिनवाणी को, वो सब पढ़ने इसके अंदर आने वाला है। देखो मैं खोल लेता हूँ एक बार गुम्मट सार जी। गोमट साहब जी पढ़ने में आप लोगों को मजा आ रहा ही नहीं आ रहा है, बताओ अच्छा। जी चलो क्या। गोमट साहब जी चल रहा है स्वाध्याय अपना। गोमट साहब जी पढ़ने में मजा आ रहा ही नहीं हाँ आ जी रहा आ रहा है। अच्छा आ रहा है। ऐसा किसी महाभाग्यशाली जीव के महाभाग्य से गोमट साहब ग्रंथ खुलता है, लोग नाम सुन करके बंद कर है। देते सही हैं। गोमट शाह षटकंडागम, नाम सुन करके हिम्मत नहीं होती समय सार जी को हाथ लगाने की। भैया समय सार जी बहुत बड़ा ग्रंथ है भैया, दूर रखो। है गोमट सारा भैया दूर रखो भैया, अपने बस की नहीं है। अरे अपने लोग का महाभाग्य, हम समय सारी पढ़ रहे, गोमट सारी पढ़ रहे। है कि नहीं। तो सही बात। और, और ये भी समझ रहे इतना भारी काम नहीं है जितना भारी समझ रखा था। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अब, कि जितना भारी मन में समझ रखा है इतना भारी है नहीं। अरे 50% समझ में आएगा, 60% समझ में आएगा, कुछ तो आएगा। अगर तो कद्दू है क्या तो समझ में नहीं आएगा, है कुछ तो आएगा। जितना आएगा उतना ग्रहण कर लेंगे, बाकी फिर नया दोबारा ग्रहण करेंगे, क्या बात होगी। इसके अंदर सम्यक माणा के अंदर जो अपना अधिकार नंबर 17 है, इसके अंदर गाथाएं 99 हैं। एकम 100 गाथाएं इसके अंदर लिखा चाहते हो ना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। 99 गाथाओं के अंदर वर्णन करा है इसका। इसके अंदर द्रव्य, हैं, पदार्थ, पंचास्ती का है, नो पदार्थ, गुण स्थान, इनका वर्णन किया गया है इसके अंदर। सम्मत का स्वरूप, तत्वों के नाम, द्रव्यों के नाम, इन सब का वर्णन किया गया, क्योंकि ये सम्यक के मूल आधार हैं। द्रव्य और तत्व सम्यक के मूलाधार। मूल वाला। आधार। मूल आधार। यदि सब ज्ञान तो हो और द्रव्य का और तत्वों का ना पता हो, तो भाई साहब आप में दृष्टि हो या हो जाओगे, ऐसे भ्रम में हो। ये भ्रम है आपको, ये भ्रम है आपको कि आप सम्यक तो हो या सम्यक दृष्टि हो जाओगे। कब तक, जब तक 6 द्रव्य और 7 तत्वों के नाम आपको नहीं पता, तब तक। इसलिए भगवंत ने जितने ग्रंथ लिखे, सब में द्रव्यों को तत्वों का खुल के वर्णन करा, खुलकर। क्यों, इनका प्रयोजन जीव को सम्यक प्राप्त करने का है। इसी भी तरह मर पच करके तू सम्यक धारण कर, बाकी तेरे सब काम स्वयं हो जाए। हो जाएंगे। हाँ अब पढ़ते हैं, देखो 99 गाथा है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, शायद आज ना पूरा हो पाए, कल हो पाए, लेकिन प्रकरण बहुत अच्छा है। नहीं पहला पहला पेज लिखाना। पहला पेज। पहला पेज में 99 गाथाएं हैं हाँ इसके अंदर, ये। और इसके अंदर इंडेक्स इंडेक्स है इसका ये। हाँ इंडेक्स है। इसके अंदर एक गाथा सम्यक का स्वरूप, एक गाथा थोड़ा सा छह नीचे, द्रव्य थोड़ा सा और नीचे, हैं। थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे। हाँ बस 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 बस। अधिकार 17 सम्यक महागणा, गाथा नंबर 561। एक गाथा है सम्यक का स्वरूप, एक गाथा है 6 द्रव्य का निरूपण, 7 अधिकार। फिर 7 अधिकार कौन कौन से हैं उसमें, नाम अधिकार 2, लक्षण अधिकार 16, स्थिति अधिकार 2 गाथाएं, क्षेत्र अधिकार 5 गाथाएं, संख्या अधिकार 4 गाथाएं, स्थान स्वरूप अधिकार 13 गाथाएं, और फल अधिकार 15 गाथाएं। इस तरह 9 अधिकार हैं इनके, 7 अधिकार। इसके बाद पंचास्ती का है, फिर 9 पदार्थ, तो 14 गुण स्थानों में 21 गुण स्थानों में कितने कितने जीव रहते हैं, वो संख्या। और 4 गतियों में गुण स्थान संबंधी संख्या कितनी है, वो। साधन से देश संयत पर्यंत मनुष्यों की संख्या, यानी कि दूसरे गुण स्थान से लेकर के और चौथे गुण स्थान तक की संख्या कितनी है। 9 पदार्थों का प्रमाण, 3 प्रकार के सम्यक्त कौन से होते हैं, आयु बंध के साथ सम्यक्त कौन सा होता है, उसका नियम क्या होता है, फिर साधन, मिश्र, मिथ्यात्व और संख्या। इस तरह से ये इतने चैप्टरों के अंदर, अपने 99 गाथाओं के अंदर सम्यक्त मारना पूरी होगी है, जो आज नहीं पूरी होगी कल पूरी होगी। इतना विस्तार में शायद मैंने पहली बार नहीं पढ़ा था, पहले उधर में बहुत सूक्ष्म पढ़ा था, लेकिन इस बार थोड़ा विस्तार चल रहा है।
और अच्छा भी है, विस्तार तो जितना अच्छा अच्छा हो। थोड़ा थोड़ा भोगों का विस्तार कम हो। थोड़ा नीचे करो ना। क्या कह रहे? थोड़ा नीचे करो, कंप्लीट नहीं आ रहा। हाँ बस अब। हमारा हाँ हाँ, अब आ गया। भोगों का विस्तार तो कम हो और स्वाध्याय जिन्होंने का विस्तार ज्यादा। अधिक हो। हाँ, ये बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो, और भोग और भाग की रुचि घटे, ऐसा। देखो, सम्यक का विषय कह रहे हैं, सम्यक का विषय है सम्यक कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न हो जाता है सम्यक्ति है, किन किन जीवों को उत्पन्न होता है। ये पता है, मन बैठे रहेंगे मंदिर में पूजा पाठ करते रहेंगे, जिंदगी निकल जाएगी, हम सब पूछो 6 रुपये के नाम क्या है भाई साहब, कि भाई द्रव्य क्या होता है पहले तो हमें ये बताओ। 6 तो बढ़ेंगे। पूरी जिंदगी मंदिर में बैठे बैठे हो गया, छह है, नाम बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल सही कहा। है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, पूछ लो आप, जितने मंदिर में बैठे हैं, मैं तो एक की बात थोड़ा ना बता रहा हूँ, तो सभी सभी की बात बता रहा हूँ। किससे पूछ लो 6 रुपये का नाम, कि पता नहीं है। ये तो स्वामी जी की देन थी, कि हम जब पहली बार बहुत पढ़ रहे थे तो हमें 6 रुपये के नाम याद। उस टाइम उम्र 7-8 साल की थी होगी हमारी। उस समय हम बाल बहुत पाठ वाला एक पढ़ रहे थे हम चाचा जी से अपने खतौली में बैठ करके। हमारे घर के थे, भेज देते पाठशाला में हमारे को। तो कार्य उन लोगों का भाई हमारे ऊपर। उसमें पढ़ाया 6 द्रव्य। सबसे पहले तू याद कर, 6 द्रव्य 7 तत्व, इसके बिना तो एडमिशन भी नहीं है। ये तो एंट्रेंस टेस्ट है। क्या है ये? एंट्रेंस टेस्ट। अब तेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं है भाई साहब, तो तैयारी कर रहा है पेपरों की अपने आगे की, पहले एंट्रेंस तो क्लियर कर ले। सम्यक मैंने एंट्रेंस। पर सम्यक की प्राप्ति के लिए ये विषय पढ़ने जरूरी हैं। इतने ज्ञान के बिना सम्यक तो होगा नहीं, चाहे तू कुछ भी कर लेना। इतना ज्ञान तो जरूर, आपा पर का ज्ञान तो अवश्य ही चाहिए। आपा कौन है, पर कौन है? ये 5 द्रव्य पर हैं और जीव द्रव्य में आपा हूं। इतना ज्ञान तो अवश्य चाहिए। कितना मन से मंद बुद्धि हो, कितना मन से मंद बुद्धि हो, और सम्यक प्राप्त करना हो, तो आपा पर का ज्ञान तो अवश्य ही चाहिए। क्या चाहिए? आपा पर का ज्ञान तो। अवश्य चाहिए। और पर के अंदर क्या है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पर। कर्म न कर्म आदि, और मैं जीव, ये स्व है, ये आपा। इतना ज्ञान तो अवश्य चाहिए, इसके बिना सम्यक प्राप्त होता नहीं है, संसार से छूटता नहीं है। फिर संसार में भ्रमता रहता है, इतनी क्रियाएं कर लेता है तो ढोता है इन सबको। इसलिए मर पच के कुछ भी कर भाई तू, द्रव्य और तत्वों पर तो पारंगत हो जाए। पार पीएचडी कर ले इसके अंदर, तो ऑपरेशन कर दे इसका। अच्छी तरह से बैठ के एक बार तो। ऐसा। सम्यक प्राप्ति के उपाय बता रहे, देखो सम्यक का विषय क्या है। अब सम्यक का विषय ही क्लियर ना हो तो सम्यक कैसे होगा बताओ। अभी हलवा बनाना, हलवे की सामग्री ना हो अपने पास, तो हलवा बन जाएगा? हाँ, तो अब सम्यक प्राप्त करना हो और सम्यक की सामग्री ना हो, तो सम्यक तो नहीं हो हो जाएगा? पाएगा। सम्यक के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा। संसार होगा तो दुख होगा, 5 परावर्तन होंगे, जो कल अपन लोगों ने पढ़े थे। कैसे बचेगा? एक सम्यक तो ऐसी निधि है जो जीव को निकाल के बाहर पहुंचा देता है। इसके लिए आपको पढ़ना हो तो तीसरी ढाल, तीसरी ढाल आप पढ़ सकते हो। उसमें सम्यक का स्वरूप भी बताया, महिमा भी बताया, सब इतनी है। चलो भाई, अपना आ जाता है अपने विषय पर। सम्यक का विषय एवं उत्पत्ति के प्रकार। सम्यक का विषय क्या है, उत्पत्ति कैसे होती है उसकी, सम्यक की। कैसे अनादिकाल से भ्रमता हुआ जीव सम्यक प्राप्त करके संसार से छूट करके मोक्ष पहुंच जाता है। अनंत अनंत जीवों में छकर। अनंत अनंत जीव में छट जाता है वो जीव, और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो क्या विधि है देखो, बताते हैं। सम्यक के विषय में बताए दो, द्रव्य और पदार्थ। द्रव्य माने अपने गुण पर्यायों को व्यापते हैं, उसका नाम है द्रव्य। और पदार्थ जीव द्वारा जानने योग्य है। दो ये बताइए, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य किसे कहते हैं, बताओ गुणों के परिभाषा समूह फटाफट। को समूह को तुमको दर्द कहते हैं। हाँ, गुणों के समूह, अपने अपने गुण, एक दूसरे के गुण नहीं है। उसके गुण तो उसके अंदर है, उसके गुण उसके अंदर है, उसने उसको उपकार कर दिया, उसने उसको उपकार कर दिया। ऐसा नहीं, किसके गुण? अपने अपने को। अपने अपने द्रव्य के अपने अंदर पर्याय हैं। उन गुण, अपने गुणों पर्याय में जो व्यापता है, उसे द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा है कि द्रव्य किसी में नहीं। मजा आया पड़ गया आपको ये परिभाषा, बताऊंगा भी, आगे आएगी। मैंने अपने अपने गुण पर्याय में व्याप्त हैं, कौन कौन है? वे 5 अस्तिकाएं हैं और एक अनस्तिकाय है। वास्तु 5 अस्तिकाएं हैं और एक, अनस्तिका है। जो पंचास्तिकाय ग्रंथ अपना है, पंचास्तिकाय ग्रंथ है। और जो अपने तत्वार सूत्र के अंदर पंचास्तिकाय द्रव्य का वर्णन करा है, तो पंचास्तिकाय कौन से हैं? कि 5 अस्तिकाय प्रदेशों के समूह के धारक। प्रदेशों के समूह माने एक प्रदेश है, ठीक है? प्रदेशों, प्रदेशों माने एक से ज्यादा प्रदेश। प्रदेशों माने एक से ज्यादा प्रदेश।
जो प्रदेशों में फैले हुए हैं, जो बड़े हैं आकार में, फैले हुए हैं, वे धारक कौन से द्रव्य हैं? वे जीव हैं, पुद्गल हैं, धर्म है, अधर्म है और आकाश है। ये द्रव्य क्या हैं? ये फैले हुए हैं लोक के अंदर, अपने क्षेत्र से बड़े हैं। एक प्रदेश के अंदर ये नहीं है, अपने प्रदेशों में ये बड़ा है। इसे तो बोलते हैं अस्तिकाय। क्या बोलते हैं इसको? अस्तिक है। अस्तिकाय। और एक अनस्तिकाय द्रव्य काल द्रव्य है। तो पहले क्या दिया, ये एक प्रदेश के अंदर रहता है। एक प्रदेश के अंदर रहने से इसको बोलते हैं अप्रदेशी। ये इसके प्रदेश बड़े, ज्यादा एक से ज्यादा प्रदेश नहीं होते इसके, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रदेशी। बहुत प्रदेश नहीं है इसके, एक वचन बहुवचन। तो एक वचन है और बाकी द्रव्यों का बहुवचन है प्रदेशों की अपेक्षा से। तो एक वचन को कहते हैं कि भैया अनस्तिकाय है, ये प्रदेशी है। और बाकी द्रव्यों के प्रदेश होते हैं, ये फैले हुए होते हैं, इनको पांच अस्तिकाय बोलते हैं, कहते हैं। बराबर है, ठीक है। ये सर्वज्ञ देव द्वारा बताया गया पहला मंत्र है। नमोकार मंत्र से भी पहला मंत्र है। ये अपने जो छठखंड की रचना हुई ना, उसका मंगलाचरण जो है ना, वो नमोकार मंत्र है। उसका जो मंगलाचरण लिखा है ना, उसका नाम नमोकार मंत्र है। अनादि निधन मंत्र है। ये पांच पद होते हैं। लेकिन वह अनादि निधन जो पांच पद हैं, वे आते कहाँ से हैं? जो इन द्रव्यों तत्वों को जानता है वो इन पांच पदों में स्थित होता है। अपने यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। आप नमोकार मंत्र उठा लो, किसी व्यक्ति का नाम है उसके अंदर? नहीं। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सब साव। किसी किसी की पूजा है व्यक्ति किसके अंदर? अनादि निधन मंत्र है। अब अनादि निधन के अंदर व्यक्ति ले आएंगे, अनादि कैसे रहेगा फिर वो? है। अनादि के अंदर व्यक्ति अगर आ गया तो क्या रहेगा? अनादि नमोकार मंत्र के अंदर पद हैं। ये पद क्या है? जो भी व्यक्ति ऐसी आराधना करेगा वो इन पदों को प्राप्त करेगा। जो आराधना करेगा, तत्व का स्वरूप जानेगा, स्वाध्याय करेगा, तो इन पद साधु बनेगा, उपाध्याय बनेगा, आचार्य बनेगा, सिद्ध बनेगा, अरहंत बनेगा, वो बनेगा। लेकिन कब? जब इन मंत्रों को जानेगा तब। तो बताओ, ये तो पद हुए। इन पदों में आने वाला मंत्र कौन है? क्यों ये है जो चल रहा है। यदि ये ना जाना इतनी बात, तो पंच परम बना नहीं सकता, साधु बन नहीं सकता। तो बाहर रह जाएगा पंचपद से, नहीं बन पाएगा परमेष्टि। और अरे पद में स्थित, पद स्थिति जीव द्वारा जानने होगी। जो जीव के जानने में आते हैं वो कौन है? वे पदार्थ हैं। वे कितने हैं? वे नौ पदार्थ हैं। नौ पदार्थों के दो भेद हैं, सात तत्व और दो अन्य। नौ पदार्थों के अंदर कितने भेद हैं? सात तत्व और दो दो अन्य। अन्ना। सात तत्व होते हैं, नौ पदार्थ होते हैं। तो सात तत्वों के अंदर दो और जोड़ दो तो नौ बन जाता है। सात प्लस दो इक्वल टू। तो सात तत्व कौन है? वस्तु स्वरूप बनने के धारक, वस्तु स्वरूप को धारण करते हैं, वे कौन है? वे जीव हैं, वे अजीव हैं, वे आश्रव हैं, वे बंध हैं, वे संवर हैं, मोक्ष है। मोक्ष। ये द्रव्य रूप हैं, ये पर्याय रूप हैं। जो इधर द्रव्य पड़े थे ना, वे द्रव्य थे। और इधर जो उधर हैं, ये द्रव्य की पर्याय हैं उनकी, जीव अजीव की। जीव अजीव, आश्रम, मन, संवन, निद्रा और मोक्ष। और दो और जोड़ो उसके अंदर तो पूर्ण। पाप अब प्रदान। इसके अंदर से मैं थोड़ा चार्ट को, जीव आया द्रव्य के अंदर, पदार्थ के अंदर भी जीव आया। पहले आया, दोनों के अंदर जीव नहीं आया। आया। इन दोनों इन दोनों जीवों को तो मानो एक। ये जीव द्रव्य के अंदर भी आया, पदार्थ के अंदर भी आया। के अंदर पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, और काल भी है। ये पांचों आए इसके अंदर, अजीव के अंदर। क्या लीजिए, क्लियर? हाँ जी। हाँ, इस तरह से है। इन सात तत्वों की श्रद्धा करना, रुचि करना, यथावत जानना, जैसे हैं तैसे जानना, उनकी रुचि प्रतीति करना, उन रूप ऐसे प्रणवन करना, इसका नाम है सम्यक्त। द्रव्य, भाव है, निक्षेप है, नाम है, प्रमाण है, अधिगम है। ये सब पढ़ के आप पढ़ते रहते हैं, ये सब सम्यक दर्शन के विषय हैं। इन सबसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति और प्राप्ति होती है। इन सब से प्रमाण है, अधिगम है। अधिगम माने प्राप्ति, किसकी प्राप्ति? सम्यक की प्राप्ति किसके द्वारा होती है?
परमाणु और नय के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्रमाण और नय के द्वारा। अब पूछना किसे मंदिर में अगर प्रमाण किसे कहते हैं, नय किसे कहते हैं, वो कितने होते हैं? फिर पूछना, बता फिर कौन कौन बता पाएगा। क्विज करो मेरे एक बार परमाणु और नय की। आपकी बात छोड़ो, मुमुक्षु मंदिर में भी कर देना अगर परमाणु है की और तत्व और द्रव्य की परिभाषाओं की इनकी एक गोष्ठी बैठा दें तो 100 में से 2 बता पाएंगे। ये हाल है। और इसके बिना समय दर्शन होता नहीं है। तो समय दर्शन जो पट्टा लेकर तू बैठा हुआ है ना, उसे गले से हटा जब तक ये बात नहीं जानता तब तक। समय दर्शन मूल विषय, ठीक है ना। इसकी 2 सम्यक बताए ना, आज्ञा सम्यक, अधिगम सम्यक। आज्ञा सम्यक मैंने आप वचन द्वारा निर्णय करना, सिद्धांत करना, और अधिगम मैंने उपदेश के द्वारा निर्णय करना। 2 तरह से सम्यक की प्राप्ति इन्होंने बताई है। अगला बताया उन्होंने, देखो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो भैया, ये तो आज ये पूरा भाई चार्ट ही मेरे ख्याल से ये पूरा हो जाए तो गनीमत समझना। बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट ये है। सामने आप लोग आ गया, आगे। चार्ट आ गया। लक्षण क्या क्या है, स्थिति कितनी कितनी उनकी है, और क्षेत्र उनका कौन कौन सा है। किसका? किनका? आगे। ठीक है। 6 द्रव्यों का। हाँ, ये बड़ा जानने के विषय है भैया। 6 द्रव्य कहाँ कहाँ निवास करते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। अब ज्ञान ही नहीं होगा तो भेद ज्ञान कैसे कर पाएगा। जब ज्ञान हो तब तो भेद ज्ञान पूछे तो परमे तो अगलो तू। और कौन सा रह गया? को तो बोल दिया। हाँ, वस्तुत्व अस्तित्व, वस्तुत्व, परदेशत्व, परमेयत्व, अगलघुत्व, और ये सत्य। है प्रदेशत्व। कौन सा? अस्तित्व। अस्तित्व आ गया। अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, परदेशत्व, वस्तुत्व, अग्रलघुत्व। प्रदेशत्व। परमेयत्व, अग्र अगलघुत्व। हो गए 5। सर्वत्व। अरे 6 छह हैं। हो छह तो हो गए। द्रव्यत्व गुण। सर्वत्व। द्रव्य, अब ये पता होना चाहिए ना ये द्रव्यत्व, अपने। द्रव्यत्व। अब ये सारे गुण जो हैं सब द्रव्यों के अंदर समान है कि नहीं है, किसी में कम ज्यादा है क्या? ये जीव द्रव्य के गुण हैं कि बाकी सब द्रव्य के भी गुण हैं? किसी द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता। ये सब द्रव्य का गुण है कि खाली जीव का गुण है? तो संग्रह ने ऐसे क्या कहते हैं कि सब भैया द्रव्य है। लेकिन जब भेद करके उसके अंदर देखते हैं द्रव्यों के अंदर, तो 2 तरह के द्रव्य नजर आते हैं, एक जीव और दूसरा। जी। अजीब। ये अजीव नाम का द्रव्य कौन सा होता है? कभी सुना आपने द्रव्य अजीव नाम का? अजीव नाम का द्रव्य सुना कभी? अजैन होता है कोई यहाँ धरती पर? कोई अजैन नाम की जाती है? नवीन अजैन, हाँ तो अजीब। विकास अजैन, विवेक अजैन, कोई पाया जाता है ऐसा अजैन नाम की जाती? अजीब मतलब जड़ और क्या। जीव के नाम अजीब रखा। तो भाई तुम्हें गल के सामने, धर्म के सामने सब अधर्म है, और काल के सामने सब अकाल है, आकाश के सामने सब अनाकाश है। तो पहले वो कुछ भी रख सकते थे, पुद्गल रखते पहले। पुद्गल है पुद्गल। तो पहले जीव अजीव को रखा है ये आपने मैं कहा जैन है जैन। जैन छोड़ के बाकी सब क्यों है, बाकी सब जय। वो शर्मा वर्मा कर्मा सब उसके अंदर आ जाएंगे, सब घुस जाएंगे उसके अंदर, सारे सब उसके अंदर आ जाएंगे। तो क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं करा? शर्मा की अपेक्षा सब अशर्मा है, वर्मा की सब अपेक्षा सब अवर्मा है, तो वर्मा है वर्मा कह देते। तो ये ऐसे जीव अजीव क्यों कहा आपने? क्योंकि भाई साहब हमें पुद्गल सिद्ध नहीं करना, हमें जीव सिद्ध करना। हमें धर्म सिद्ध नहीं करना, हमें जीव सिद्ध करना। हमें आकाश सिद्ध नहीं करना, हमें क्या सिद्ध जीव। करना है? हाँ, जब हम जैन सिद्ध करेंगे तो बाकी सबको अजैन कहेंगे, और जब वर्मा सिद्ध करेंगे सबको अवर्मा कहेंगे लेकिन अपन के यहाँ अधिकार किसका है? अपन के यहाँ अधिकार जीव का है। जीव अधिकार की बात चलती है अपने यहाँ, जीव की बात चलती है। तो जीव को रखेंगे एक साइड में, एक कोठे में, और बाकी सबको कर देंगे एक कोठे में। इनसे सबसे कोई प्रयोजन नहीं है, सब क्या है? सब अजीब है। ये धन मकान रुपया गाड़ी पैसा सब में कोई फर्क है क्या? कि नहीं? सब अजीब है। एक रखा रत्न 100 करोड़ रुपए का, एक रखा कांच 2 रुपए का, कोई फर्क है दोनों के अंदर? कोई फर्क है दोनों? सारा है। सारे। भाई साहब कोई फर्क नहीं है, दोनों पुतगल हैं दोनों अजीब हैं कोई फर्क नहीं है। बस। जड़ कण से रिद्धि वैमानिक देव की,
जाना सबको पुद्गल एक स्वभाव जो। कहाँ है पर उनके अंदर? वे दोनों जड़ पुद्गल हैं। क्या कीमत है किसी की? कुछ भी नहीं है। कीमत क्या है? जड़ कीमत है उसकी। सोना क्या भाव हो गया? जो 1 लाख रुपए। सोना 1 लाख नहीं है। सोने की कीमत क्या है? सोने की कीमत जड़ है। सोने की कीमत कितने, क्या रेट है सोने का? 1 लाख 13 हजार। सोने का रेट क्या है? एक का 1 लाख 13 हजार। 1 लाख 13 हजार। सोने की कीमत है जड़। और चांदी की कीमत क्या है? चांदी की कीमत जड़, और लोहे की कीमत जड़, और कांच की कीमत जड़। यहाँ सारे पुद्गलों की कीमत एक ही है, और वो है जड़। वो है जड़। और 2 हजार का नोट होता है, 2 हजार रुपये नोट चल रहा था पहले। तो 2 हजार के नोट की कीमत कितनी है भैया? 2 हजार रुपये भाई। एक एक नोट कितने का है? 2 हजार रुपये का। पर्चिंग की पावर कितनी है इसकी? 2 हजार रुपये की। अरे मोदी जी टीवी पर आए, तो एक रात को बोल दिया, रात को 8 बजे, कहने लगा जी कल से 2 हजार का नोट बंद किया जाता है। अभी घर पे नोट रखे हुए हैं, बताओ निकालो, कीमत कितनी है उस 2 हजार के नोट की? फटाफट जीरो। निकाल दो जीरो। बस। अब तो पहले घुसा जा पकड़े रहा था अंदर, हाँ। अब बाहर निकाले जा रहा। ये चक्कर क्या है तेरे साथ? या तो रख ले, निकाल ले। भाई साहब, जड़ की कीमत नहीं होती। जड़ की कीमत जड़ होती है। और जो जड़ की कीमत समझता है कुछ चेतन के सामने, वो मूर्ख होता है। उसे मोही बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। समझ में आया? इसे दो भेद करे, जीव के और अजीव के। तो अपने जीव के अंदर दो भेद इन्होंने लिए, कि जीव के अंदर दो भेद बताओ भाई। जीव के अंदर दो भेद है। जीव के अंदर भी दो भेद, एक रूपी और एक अरूपी। देख, किसी घर की बात नहीं है, गोम्बट साल की बात है, और भगवान के द्वारा भेजी हुई बात है। किसी घर की बात नहीं। जीव को भी रूपी और अरूपी दो भागों में डिवाइड करा। कोई कहे भैया जीव तो अरूपी होता है, अजीव के भी दो भेद करे, रूपी और रूपी। और जीव के भी दो भेद करे, रूपी यूपी। और। जीव का रूपी पढ़ा था आपने, नहीं प्रभा चले आए। ये कंफ्यूजन क्यों रखा आप लोगों ने? यार एक ही बात बताओ ना एक बार। अब बार बार बदल देते हो आप तो। तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा तो। है कभी कुछ कभी कुछ। ये कभी कुछ नहीं कहते, समझेगा तो सब तो सही नजर आएगा। चश्मा से लगा ले, आंख पर नंबर बदलेगा आंख के, तो सही नजर नहीं आएगा बार बार। तो कहते हैं जीव के दो भेद, रूपी और रूपी। तो रूपी किसे कहते हैं? कि जितने संसारी जीव हैं, मूर्ति पुद्गल का संबंध होने से उनको एक अपेक्षा से रूपी द्रव्य कहा जाता है। उनको रूपी जीव बोलते हैं। क्यों? जय सिद्ध भगवान अरूपी है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान। जैसे अशरीरी वे है ना, ऐसा अशरीरी तू नहीं है। तू कहीं जाता है तो शरीर साथ में आता है तेरे। तो ऐसे नहीं सही छोड़ छोड़ के चल दिया, और सिद्धों की भांति बैठा बिल्कुल एकदम निष्कलंक, बिना शरीर बिना कर्मों के। ऐसा तेरे साथ नहीं है। जैसे केवल ज्ञान के धारी में है, ऐसा तू भी है। ऐसा नहीं है। तू मति शुद्ध ज्ञान का छदमस्त का धारी है, और वे केवल ज्ञान के धारी हैं। वे शरीर रहित हैं, और तू सही। शरीर सहित। सही। सही से। परमात्मा के दो भेद बताए थे, नहीं बताए थे? परमात्मा के कौन से? परमात्मा सकल पर। हाँ। परमात्मा सकल हाँ, सकल परमात्मा। परमात्मा निकल परमात्मा। तो उनके क्या भेद थे सकल निकल के? हाँ। सकल माने, सकल मालूम क्या? सकल कल मन बढ़िया होता से है, देख। कल मन होता है शरीर। हम्म, कल माने शरीर, सकल शरीर सहित। और निकल माने शरीर शरीर रहित। रह रही तो। निकल का मतलब ये नहीं शरीर में से निकल गए। निकल माने कल शरीर से रहित। रहित। नी, नी धातु होती है, नी धातु होती है रहित के, उसमें यूज प्रयोग। नी माने नहीं है, कल माने शरीर जिनका, उनका कहते हैं, उनको बोलते हैं सिद्ध भगवान। कल कारंद भगवान। ऐशरीर, ऐशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। है ना, जब जब बोलते हैं निकल परमात्मा और सकल परमात्मा। परमात्मा के भी दो भेद होते हैं बताओ। परमात्मा भी दो भेद बांट दिए। ये जैन धर्म में भैया, ये बेल याद है। जब तक तेरे चार भी लगेंगे, तो सकल परमात्मा बोलेंगे। आवाज कट गई। अच्छा नहीं, ये भैया जी। आवाज गई। आ रही है। हाँ भाई है।
भगवान की दिव्य ध्वनि में भगवान ने अपने आप को भी सकल बताया, निकल परमात्मा नहीं बताया। है, चार कर्म बाकी है ना। अपने आप को संसारी बताया। दो वेद है जीवों के, संसारी और सिद्ध। अपने को संसारी में रखा और बाकी सिद्धों को अलग रखा। देखो कितना दर्शन, कैसा गजब का दर्शन है भाई अपने यार। तो रूपी मतलब जीव का रूपी भेद कौन सा है? जिसके साथ पुद्गल कर्म लगा हुआ है उसे बोलते हैं रूपी जीव। और जो पुद्गल कर्म से रहित हो गया उसको बोलते हैं अरूपी जीव, सिद्ध भगवान। अब जो अनंत भगवान है वो रूपी जीव है कि अरूपी जीव है? रूपी। रूप में आएंगे बेटा। हाँ, तो संसारी कह दिया, लिखा संसारी। हाँ। और अनंत भगवान कौन है? अरे तो रूपी है, सिद्ध भगवान अरूपी है। हाँ संसारी है, देख संसार में नहीं है। संसारी तो है, संसार में नहीं है। उनके, और संसार उनके अंदर नहीं है, ऐसा। ये ठीक है ना। अजीव के दो भेद, रूपी और अरूपी। अजीव जो द्रव्य है, अजीव द्रव्य जो भेद, रूपी को क्या बोलेंगे? और मूर्ति। अरूपी को? अमूर्ति। मूर्तिक। मूर्ति का मतलब होता है स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों से युक्त जो होता है, उसे बोलते हैं रूपी। रूपी। किसकी बात चल रही? स्पर्श ग्रमण से युक्त कौन है? पुद्गल। वो क्या हुआ ना, वो एक राजा ने कह दिया कि अपना हाथी छोड़ दिया। राजा राजा गया था युद्ध लड़ने के लिए, और हाथी छोड़ दिया अपना, ले गया। तो हाथी ने बहुत अच्छे से लड़ा भाई। हाथी ऐसे लड़ा, हाथी उसका, राजा का, कि उसने पूरी सेना पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसने कह दिया भैया राजा ने कि ये हाथी हमारा राज्य का हाथी है। जहाँ कहीं भी जगह है खूब खा पिए, कोई से कुछ कहने का नहीं। ये कहीं भी जाए, कहीं भी खाए, कोई रोक टोक